हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हरियाणा में जो वैकेंसीज आई हैं पीजीटी के बच्चों के लिए, तो वहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करना है, डेट्स क्या हैं, क्या किन किन चीज़ों की आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज की वीडियो में जो कॉमर्स से बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या सिलेबस रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बहुत कंफ्यूजन रहती है। जब तक सिलेबस क्लियर नहीं होता तब तक हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे तैयार करना है, पॉइंट वाइज भी और सेक्शन वाइज भी। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में सिलेबस को समझेंगे। किस तरह से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि एक इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई डिटेल में आप देखते हैं कि क्या सिलेबस है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन इसकी आगे क्लासेस भी आप लोग के लिए आएंगी, तो कमेंट करिएगा मुझे कि क्लासेस आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं। तो आगे क्लासेस भी इसकी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। यहाँ पर जो उन्होंने सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, यानी कि व्यवसायिक अध्ययन और प्रबंध। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 12th से लेकर के जो बेस है वो 12th का ही लिया गया है, कॉमर्स का। उसके बाद धीरे धीरे आगे की लेवल की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि ये पीजीटी है तो आपको पता ही होगा कि बीकॉम एमकॉम दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, क्या विशेषताएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि कितने टाइप का होता है आपको पता ही है। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, अलग अलग तरह से। बिजनेस इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है, फीचर्स उसके क्या होते हैं, बिजनेस प्रोफेशन क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें इसमें पहले पॉइंट में आपकी आएंगी कि इंट्रोडक्शन देना कि बिजनेस होता क्या है। दूसरा पॉइंट में है फॉर्म्स क्या होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली या फिर पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने यूपी पीजीटी की तैयारी करी हो या फिर अगर आपने बिहार में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपने वहां पर भी तैयारी करी हो, तो काफी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि सिलेबस कॉमर्स का बेसिक तो सबका सेम ही रहता है, कहीं पर कुछ चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, कहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स की तो आपको डेफिनेटली इसमें डालना चाहिए फॉर्म को, और क्योंकि सिलेबस काफी हद तक सेम ही रहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए काफी इजी रहेगा। जिन बच्चों ने बिहार में बिजनेस स्टडीज से डाला है तो आपको ये पूरा सेम एज इट इज मिल जाएगा सिलेबस बिल्कुल। नेक्स्ट है बिजनेस ओनरशिप क्या है, प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर। फिर बिजनेस सर्विसेज, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउस की। थर्ड है कि ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो 12th में जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं चैप्टर वाइज सेम ऐसे ही दे रखा है वहाँ पर बिजनेस स्टडीज के बारे में। उसको भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और उससे भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर दे रखा है, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपके लिए वहाँ पर वो बहुत ईजी रहेगा। फिर है बिजनेस फाइनेंस क्या होती है, इसमें आपका ईपीजेड, सेज, अंगटार्ड, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जो स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। बिजनेस फाइनेंस में क्या सोर्सेज रहते हैं, ओनर्स और बोरोड फंड्स क्या रहेंगे, सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस क्या रहेगी, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जीडीआर, एडीआर क्या है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बिजनेस की, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। यहाँ पर बिजनेस स्टडीज का आपका एक पार्ट खत्म होकर मैनेजमेंट दूसरा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आप अगर 12th की एनसीईआरटी की बुक्स आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें हैं, सेकेंड में मैनेजमेंट आ जाता है। फिर बिजनेस का एनवायरमेंट, मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, डायमेंशन क्या है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर मैनेजमेंट फंक्शन की, मैनेजमेंट के कार्य क्या है, ये सारे चैप्टर वाइज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने लगा दिया है उसका, एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं कि चैप्टर वाइज यही सारी चीजें दे रखी हैं वहां पर आपकी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है मैनेजमेंट के मेन फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। बिजनेस फाइनेंस, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मीनिंग, स्कोप, रोल, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, लीवरेज क्या है, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या है। फिर है फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार जो होता है जिसमें आपकी मनी मार्केट आ जाती है, क्या नेचर होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे कॉमर्शियल पेपर है, ट्रेजरी बिल है, क्या होते हैं, कॉल मनी है, कितना टाइम उसकी लिमिट होती है, इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर जो मनी मार्केट है उस पर किसका कंट्रोल रहता है, फाइनेंशियल मार्केट पर किसका कंट्रोल रहता है।
कैपिटल मार्केट क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। फिर आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैन पावर एस्टिमेशन क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन क्या है। आप अगर ध्यान से समझ रहे होंगे तो देख रहे होंगे JSSB में भी स्टार्टिंग में ऐसा ही सिलेबस दिया गया था, दोनों का लगभग सेम ही है। तो अगर आप लोग PGT की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, दोनों में ही एक ही तरह की चीजें आपको पढ़नी है, एक साथ आपके लिए कई ऑप्शंस बन रहे हैं। तो अगर UP PGT का भी एग्जाम होगा तो भी वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, यही सारी चीजें पूछी ही जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्या रोल है, लेवल्स कितने होते हैं, चेंजिंग फैक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट मिक्स क्या है, मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग क्या है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस क्या होता है, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप क्या है, इसके अप्रोचेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स क्या होती हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट जिसमें कि बिजनेस प्रोसेस रिकॉग्नाइजेशन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी सर्कल्स है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, अब इसमें बहुत से अमेंडमेंट भी हुए हैं, वो सारे भी इसमें शामिल हो जाते हैं। इससे भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होती है, क्या लीगली राइट्स मिले हैं जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको। फिर इसका दूसरा पार्ट आ जाता है जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, वित्तीय लेखांकन क्या है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं उनका एनालिसिस से रिलेटेड आपका पॉइंट्स इसमें रहेंगे। पहला तो वही अकाउंटिंग क्या है, मेन आपका लेखांकन क्या होता है, उसकी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव उसका, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैश एंड एक्रूअल बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी चीजें यानी कि मेन आपका बेस रहता है इसमें। ये सारे भी आपको चैप्टर वाइज जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं NCERT की उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सेकंड है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर्स क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि जर्नल स्पेशल यानी कि वही चीजें अकाउंटिंग की जो पूरी प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। बुक्स होंगी, लेजर क्या है, पोस्टिंग क्या है, जर्नल क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स क्या है, ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। वही सारी चीजें हैं जो अभी तक आपने पढ़ी होंगी, सेम वैसे ही रहेगा, बस बेस एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व बिल क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं क्या रहेंगी, कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म्स क्या होती हैं, रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा उसका, उससे रिलेटेड है। फिर है अकाउंटिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनमें शेयर कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, शेयर्स कितने तरह के हैं, अकाउंटिंग फॉर इशू अलॉटमेंट फॉर फीचर, री इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, आपने इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा बीकॉम में, तो थोड़ा सा लेवल अप रहेगा इसमें क्वेश्चंस का, कुछ बेसिक्स आते हैं, कुछ आपके टफ आते हैं, पेपर जो बनता है वो पूरा आपका बहुत ही हाई लेवल का नहीं बनता, कुछ बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल रहता है और कुछ डिफिकल्ट लेवल रहता है। तो वहाँ पर आपको स्टार्ट जो करना है वो स्टार्ट करना है NCERT से शॉर्ट में, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ आपको बढ़ना है और उसके हाई लेवल तक यानी कि डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस में आपके जो मेनली रहेंगे मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लिमिटेशन क्या होती है, क्या टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जो रेशियोज आपने रेशियो एनालिसिस चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। फिर है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये एनालिसिस ही किया जाता है जहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोनों ही चीजें, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन कौन से रेशियोज इसमें आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, फंक्शंस क्या है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट रिलेशनशिप
बहुत डीपली नहीं पूछते हैं, कुछ चीजें हैं जब वहीं से ही बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा, बहुत डीपली नहीं जाना होता है। जैसे कि अगर बात की जाए तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम कैश फ्लो या फंड फ्लो में बात करें तो फंड फ्लो में मोस्टली ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन किया गया है जिससे कि जो कोष है या जो फंड्स है उस पर इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है, या इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। रेशियो एनालिसिस में पूछा जाता है तो ज्यादातर आपके करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं, तो वो भी आपको तैयार करने। फिर है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आज के टाइम में क्योंकि अकाउंटिंग में कंप्यूटर का यूज बहुत किया जा रहा है, कंप्यूटर अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट ही है आप लोग के कॉमर्स में, तो उससे भी कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, जिसमें कि इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज होती हैं, MIS रिपोर्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें आएंगी। फिर अकाउंटिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। 3-4 क्वेश्चन आपके ज्यादा से ज्यादा रहेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। DBMS क्या है। फिर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या, मुद्रास्फीति लेखांकन क्या होता है, उससे रिलेटेड है। 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इस वाले पॉइंट से ज्यादा बस। जो ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं, अकाउंटिंग जर्नल से, लेजर से आते हैं, फाइनल अकाउंट से, ट्रायल बैलेंस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और जो आपने पहला पार्ट इसका बिजनेस स्टडीज पढ़ा था वहां से बहुत से आते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस कॉमर्स का, जहाँ से क्वेश्चन आपके आने हैं या जो पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन सारी चीजों से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कुछ ही एक आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो उन पॉइंट्स को पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर वो आप समझ लेंगे तो आप 60-70% पेपर इजिली निकाल ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में आपने अच्छे से समझ लिया इसके सिलेबस के बारे में। NCERT की बुक जो भी मैंने आप लोग को इसमें दिखाया है उसको एक बार देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, तो आपको बेस क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें कहाँ तक आपको पढ़नी है, फिर उसका थोड़ा सा हाई लेवल को आपको समझना है। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल होंगी, तो कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से आपको लेना चाहिए, उसका भी एक वीडियो अलग से आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो अगर आप वो वीडियोस चाहते हैं, उसकी क्लासेस की वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके लिए मैं आप लोग के लिए क्लासेस भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।